online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to revise you exercise of lesson 11, the shoemaker and the elves. Okay, I have explained you chapter. Today I am going to revise you exercise of lesson 11, the shoemaker and the elves. Okay, so you all look carefully. There is at first there is question answer, okay, short question answer, okay. Question 1, what did the shoemaker leave on the workbench? I repeat, what did the shoemaker leave on the workbench? What did the shoemaker ने leave means क्या छोड़ा? On the workbench में वर्कबेंच में जिसका बेंच में हम काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्क बेंच. ओके, तो शूमेकर ने वर्क बेंच पर क्या छोड़ा था? एक लेदर का टुकड़ा छोड़ा था ना. ओके, तो व्हाट इज द आंसर? द शूमेकर लेफ्ट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर ऑन हिज वर्क बेंच. द शूमेकर लेफ्ट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर ऑन हिज वर्क बेंच. शूमेकर ने लीव का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा लेफ्ट. ओके, तौला रखोटा. शूमेकर लेफ्ट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर ऑन हिज वर्क बेंच. तो शूमेकर ने क्या किया? वर्क बेंच पर लेदर का यानी चमड़े का आखिरी टुकड़ा रखा. ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, what did they find the next morning? What did they find the next morning? उनको अगली सुबह क्या मिला? उन्हें अगली सुबह क्या मिला? Now look at the answer. The next day they found 2 perfectly finished pairs of shoes on his work table या work bench, whatever. The next day they found 2 perfectly finished pairs of shoes. The next day, अगले दिन उनको क्या मिला? एक पूरी तरह से बना हुआ 2 जोड़ी जूते मिले. ओके, उन्हें 2 पूरी तरह से बने हुए जूते उन्हें वर्क बेंच पर मिले. Now moving forward to question number 3. What is the question? How did the elves get into the room? I repeat, how did the elves get into the room? Elves, the elves, जो elves यानी जो काल्पनिक बौने थे वह कमरे पे कैसे आए? वह कमरे में कैसे घुसे? The elves got in through the window into the room. The elves, I repeat, the elves got in through the window into the room. जो elves थे वो खिड़कियों के द्वारा कमरे में आए. ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. What did the shoemaker's wife notice about the elves? I repeat, what did the shoemaker's wife notice about the elves? शूमेकर की वाइफ ने एल्व्स के बारे में क्या ध्यान दिया? बौनों के बारे में उन्होंने क्या ध्यान दिया जो काल्पनिक बौने थे? आंसर, द शूमेकर्स वाइफ नोटिस्ड दैट द लिटिल एल्व्स वोर ओल्ड क्लोथ. द शूमेकर्स वाइफ नोटिस्ड दैट द लिटिल एल्व्स वोर ओल्ड क्लोथ्स. शूमेकर की वाइफ ने ध्यान दिया कि जो छोटे छोटे काल्पनिक बौने थे उन्होंने पुराने कपड़े पहने थे. शूमेकर की वाइफ ने ध्यान दिया कि 2 काल्पनिक बौने थे उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? What did the elves do when they put their new clothes on? What did the elves do
when they put their new clothes on. एल्व्स ने क्या किया जब उन्होंने अपने नए कपड़े देखे, वहाँ पर उनको मिले, तो उन लोगों ने क्या किया? नाउ आंसर. द एल्व्स वर वेरी प्लीज्ड एंड they put their new clothes on and leapt about with joy. The elves were very pleased. जो elves से थे वो बहुत ज़्यादा क्या हुए? खुश हुए. And they put their new clothes, और उन्होंने अपने नए कपड़ों को क्या किया? पहना. And leapt about with joy, और खुशी से उछलने कूदने लगे. Okay students, now there is question B. Match the following. Question B. Match the following. Perfectly finished, पूरी तरह से बने हुए. We match it with pair of shoes. Okay. Perfectly finished pair of shoes. तो फर्स्ट को हम we will match it with C. हम C के साथ मैच करेंगे. Get to the bottom. Get to the bottom मतलब तह तक जाना. तह तक जाना किस बात? तो उन्होंने कहा था ना, इस रहस्य का हम तह तक जाएंगे, मतलब इस राज का क्या करेंगे? पता लगाएंगे. तो गेट टू द बॉटम, इसको ई के साथ वी विल मैच इट विथ ई ऑफ मिस्ट्री. गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री. गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री, हम इस राज की तह तक जाएंगे. दे वेंट स्ट्रेट. दे वेंट स्ट्रेट टू देयर वर्क बेंच. वी मैच विथ to their workbench. They went straight to their workbench. वे सीधा अपने वर्क बेंच पर जाते थे. Now number 4, the little elves. The little elves. Now 4, the little elves. The little elves wore old clothes. The little elves wore old clothes. छोटे काल्पनिक बौनों ने पुराने कपड़े पहने हुए थे. नाउ नंबर 5, दे लेफ्ट अबाउट. दे लेफ्ट अबाउट मतलब वो उछलने या कूदने लगे. दे लेफ्ट अबाउट विद जॉय, वो खुशी से उछलने कूदने लगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर वेरी पुअर. शू मेकर और उसकी जो वाइफ थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे? पुअर यानी गरीब थे. नंबर 2, ही कट द स्पेस इमीडिएटली. ही कट द लेदर. ही कट द लेदर इमीडिएटली. नंबर 3, दे स्टेड अप ऑल. उसके बाद स्पेस. ओके. दे स्टेड अप ऑल नाइट. वो सारी रात वहाँ पे क्या हुए? रुके रहे. कौन? जो shoemaker and his wife stayed there all the night ना, वो सारी रात वहाँ पे रुके थे ना मिस्ट्री का पता लगाने के लिए. तो they stayed up all night, वो सारी रात वहाँ ठहरे. क्वेश्चन नंबर 4, they went straight to the work bench. वे सीधे वर्क बेंच में क्या फिल करेंगे? वर्क बेंच. they went straight to the work bench. Number 5, she decided to make them. She decided to make them some clothes. She means shoemaker's wife. she किसके लिए बोला गया? shoemaker's wife. तो she मतलब उसने क्या डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था कि वो कुछ कपड़े बनाएगी. ओके ओके. ओवर नाउ. नाउ लिसन केयरफुली students. You will write 2 question answer. You will write 2 question answer in your रेगुलर कॉपी. जो रेगुलर कॉपी आप लोग यूज़ करते हैं, जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आंसर आप लर्न करके मुझे क्लास वर्क में सेंड करेंगे. ओके. उसके बाद जो 3 क्वेश्चन आंसर आपके लेफ्ट हैं, वो आप 3 क्वेश्चन आंसर लर्न करके होमवर्क कॉपी में मुझे नेक्स्ट डे होमवर्क में सेंड करोगे. ओके. हैव अ गुड डे.